इस अकेलेपन की वजह है और अंजाम जानती हैं। यहाँ पर प्रश्नकर्ता कहती है, प्रणाम आचार्य जी, मैं बहुत ही बोर्डम यानी उबाऊ महसूस करती हूँ और ऐसी उम्मीद बहुत कम है कि कुछ अच्छा या नया होगा। जब जिद महसूस करती हूँ तो यह भ्रम टूटता है, अगर वह बुरा भी लग रहा हो तो, लेकिन फिर पुरानी मानसिक तल पर चली जाती हूँ और वह एहसास सिर्फ स्मरण में ही रहता है। वह एहसास कैसे बना रहे? आचार्य जी, क्या कह रहे हो? प्रश्नकर्ता, एक तो ऐसी उम्मीद नहीं रहती कि अभी कुछ अच्छा होगा या फिर कुछ नया होगा। अभी जो चल रहा है उससे कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जब भी कुछ घटता है, चाहे वो बुरा भी हो या फिर अच्छा भी हो, लेकिन अचानक से घटता है तो उस मोमेंट यानी क्षण को महसूस होता है कि हाँ, जिंदा हैं। आचार्य जी, और खोलकर बताओ, क्या बोल रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? प्रश्नकर्ता, अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, सेकंड ईयर में। हम चेन्नई में हैं। आचार्य जी, आईआईटी? प्रश्नकर्ता, हाँ, आईआईटी। आचार्य जी, आईआईटी चेन्नई, ठीक है। प्रश्नकर्ता, तो एकदम जैसे मैकेनिकल यांत्रिक हो गई, उसमें कुछ नया ही नहीं लगता। कुछ भी अगर थोड़ा सा बुरा हो जाए, जैसे अभी मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो उस मोमेंट में मैं फिर से कंप्लीटली ब्लैंक यानी बिल्कुल खाली होकर उस मोमेंट में आ गई थी। मतलब ऐसे प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण में आ गई थी। एक जो नाउम्मीदी बनी रहती है हमेशा, वो गायब हो गई थी उस मोमेंट में। आचार्य जी, नाउम्मीदी किस चीज़ को लेकर? आईआईटी चेन्नई में पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में काफ़ी वक्त जाता होगा। प्रश्नकर्ता, हाँ। आचार्य जी, तो कुछ बातें मैंने पहले बताई थी करने के लिए कि ये करनी शुरू करो, वह कर रहे हो या छोड़ दी? प्रश्नकर्ता, नियमित नहीं हूँ। आचार्य जी, उम्मीद किस चीज़ की है जिसको लेकर नाउम्मीदी है? प्रश्नकर्ता, कुछ तो अलग हो। आचार्य जी, क्या चाहिए? प्रश्नकर्ता, पता नहीं आचार्य जी, और जो चाहिए वह चाहने का वक्त कैसे मिलता है? आईआईटी का शेड्यूल इतना सारा खाली समय तो छोड़ता ही नहीं कि उसमें बैठकर आदमी सपने विचारे। पढ़ाई का क्या हालचाल है? प्रश्नकर्ता, बस चल रही है। आचार्य, अरे कैसी चल रही है? श्रोता हंसते हैं। प्रश्नकर्ता, पहले जितना फोकस मैं नहीं कर पा रही हूँ, जितना बीटेक में करती थी, अभी मुझसे नहीं हो रहा है इतना। आचार्य जी, और जो काम मैंने बताए थे उनमें रेगुलर नहीं हो? प्रश्नकर्ता, जी। आचार्य जी, तो पढ़ाई में फोकस नहीं है, और जो मैंने रीडिंग यानी पठन सामग्री बताई थी और कलाएं बताई थी, स्पोर्ट्स बताए थे, उसमें रेगुलर नहीं हो, उधर फोकस नहीं है, इधर रेगुलरिटी नहीं है, तो कुल मिला जुलाकर क्या बच गया है? बहुत सारा खाली समय। और उस खाली समय में क्या पक रहा है? प्रश्नकर्ता, बोरियत। आचार्य जी, बोरियत और नाउम्मीदी, यह अच्छी बात है कि अभी तक सिर्फ उसमें बोरियत और नाउम्मीदी पक रही है। बहुत दिनों तक नाउम्मीदी नहीं रहोगे। मालूम है क्या करोगे? उस खाली समय को भरने के लिए कहीं से कचरा ले आओगे, और वह कचरा ऐसा होगा जो उम्मीद देता होगा, उम्मीद का वादा करता होगा, और उस कचरे से अपने खाली समय को भर लोगे। जय राम जी की। उसके बाद आचार्य जी भी नहीं होंगे सवाल पूछने के लिए। आप अभी के जीवन के जिस पड़ाव पर हैं, शिक्षा के भी, उम्र के भी, बहुत सारे कचरे होते हैं जो मन को और ज़िंदगी को भरने के लिए आतुर होते हैं। अगर तुम अपने आप को खाली छोड़ोगे तो कुछ दिनों तक तो निराश रह लोगे, कुछ दिनों तक तो एक बोरियत रहेगी जीवन में, एक निराशा रहेगी, सूखापन, खालीपन रहेगा, लेकिन बहुत दिनों तक तुम निराश और खालीपन बर्दाश्त करोगे ही नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे? तुम जाकर के किसी हैंडसम कचरे को आमंत्रित कर लाओगे, और वह तुम्हारी ज़िंदगी के सूनेपन और निराशा को बिल्कुल उम्मीद से भर देगा। बहुत पुरानी कहानी है यह, आज की नहीं है, यह लाखों साल पुरानी कहानी है। सबकी ज़िंदगियाँ ऐसे ही भरी जाती हैं। अभी तो फिर भी ठीक है, जिस दिन कैंपस से पास आउट हो जाओगे और मान लो किसी जॉब में चले गए, तो कैंपस में तो फिर ठीक था, बहुत बड़ा कैंपस है और फैसिलिटीज़ हैं और साथ के लोग हैं। जब जॉब वगैरह पर जाते हो तो वहाँ और सूनापन लगता है,
ख़ास तौर पर तो जो लोग कैंपस से निकलकर जॉब में जाते हैं और पहली जॉब में जाते हैं परेशान हो जाते हैं। और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी लड़की को और ज़्यादा परेशानी हो जाती है और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है जब पता चले कि सिर्फ हम ही निराश बच रहे हैं, बाकी सबको आशाएं मिलती जा रही हैं, एक एक करके सहनाइयाँ बजती जा रही हैं। कुछ यह हो रहा है, कुछ वह हो रहा है, फिर जल्दी से हम भी कोई ढूंढ लाते हैं आशा के लिए। इसलिए जब पिछली बार बात हुई थी तो मैंने कहा था कि अपने आप को खाली मत छोड़ना, सुंदर से सुंदर और ऊंचे से ऊंचे तरीके से अपनी ज़िंदगी को भर लो। म्यूजिक सीखो, स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाओ, अपने क्षेत्र में जितना तुमको मिनिमम कंपलसरी काम है उससे आगे जा कर के प्रोजेक्ट्स उठाओ। एक एक क्षण को लाद दो काम से। प्रश्नकर्ता: शुरू में सब मैं कर रही थी आचार्य। बेटा, आप समझ भी रहे हो कि कौन है जो आपको शुरुआत के बाद रोक रहा है? आप ही समझ नहीं रहे कौन है जो आपका मन किसी भी ढंग के काम में लगने ही नहीं दे रहा। आप समझ ही नहीं रहे हैं ना, कौन है जो आपको खाली समय इतना दे रहा है? जानते हो वह कौन है? उसी का नाम है रानी। आप अगर महिला हैं तो मैं कहूँगा उसका नाम है रानी, सिंगल सेल्ड रानी है वो। और अगर आप पुरुष हैं तो मैं कहूँगा उसका नाम है बादशाह है, वो भी सिंगल सेल्ड बादशाह है। वो अपने मतलब के लिए आपके पूरे मानसिक माहौल को बदल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है और उसका इरादा बस एक है। वह जो सिंगल सेल यानी एकल कोशिका है वह दोहरा हो जाएगा। हमारी यह जो पूरी व्यवस्था है यह नौकर है उस रानी की। उस रानी का क्या नाम है? अंडाणु। और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो पूरी व्यवस्था है वह नौकर है किसकी? शुक्राणु की। अब उसके पास मुंह है तो है नहीं कि वह आपसे आकर बोले कि मुझे फर्टिलाइज होना है, मुझे फर्टिलाइज होना है। तो वो आकर के सीधे नहीं बोलेगा कि मुझे फर्टिलाइज होना है या मैं फर्टिलाइज करना चाहता हूँ। ये सब के अलग तरीके निकलते हैं। वह आपके भीतर एक उदासी भर देगा, वह आपके भीतर एक सूनापन, अकेलापन भर देगा। और ख़ास तौर पर जवान लोगों में शामें वीरान हो जाएंगी, रातें तन्हा हो जाएंगी और आपको लगेगा कि ये सब तो कुछ ऊंचे तल का काम हो रहा है, यह तो कुछ शायराना काम हो रहा है। आप गज़ल वगैरह सुनोगे, हो सकता है लिखने भी लग जाओ, कुछ कविता या गज़ल लिख डालो। आपको लगेगा यह तो कुछ ऊंचे तल का काम हो रहा है ना। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। अरे यह तन्हाई काम नहीं करती, यह किसका नाम है? यह एक बहुत छोटे से उपद्रवी का नाम है, बहुत छोटा सा उपद्रवी। वह यह सब करवा रहा है, उसी का नाम है प्रकृति। उसका कुल इरादा यह है कि आपका शरीर किसी ऊंचे काम में न लगे, बस बच्चा पैदा करने की मशीन बना रही। प्रकृति को आपकी पीएचडी में कोई रुचि नहीं है देवी जी। प्रकृति को कोई समस्या नहीं होगी अगर आप अपना एमटेक भी छोड़ दो, आप आईआईटी से आज ही बाहर निकल जाओ। प्रकृति ताली बजाकर हंसेगी, उसे कोई समस्या नहीं है, खुश हो जाएगी। बल्कि प्रकृति माने समझ रहे हो ना, यह जो देह लेकर बैठे हो और उस देह के भीतर जो अंडाणु लेकर बैठे हो, वह चाहते ही यही है कि तुम आईआईटी भी छोड़ दो। प्रकृति के लिए तो यह बहुत ही तकलीफ की बात हो रही है अगर तुम ज्ञान की सेवा में निकल जाओ। और प्रकृति को खास तौर पर तकलीफ होती है जब कोई महिला ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ती है। महिला को तो प्रकृति ने पूरी व्यवस्था करके दी है अज्ञानी ही रखने की। इसलिए देखा नहीं महिलाएं कितनी भावुक होती हैं। यह भावनात्मक और क्या है, यह बस प्रकृति के मिशन को आगे बढ़ाने का औजार है। और उसी भावुकता की भी एक अभिव्यक्ति में सूनापन है। शाम सुनसान है और रातें तन्हा है। फिर रातों में आदमी गज़ल सुनता है और उसमें वह एफएम में भी आ जाते हैं दो चार। जब वह रातों में बोलते हैं तो वह यहाँ से होठों से नहीं बोलते, फिर वह यहाँ से गले से बोलते हैं, भारी आवाज़ में बोलते हुए। रात का वक्त है, सब तन्हा आशिकों को इस बेबस मुसाफिर का सलाम। सभी श्रोतागण हंसते हैं। इस अध्याय के पहले पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के पार्ट सुनने के लिए आप कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव चैप्टर्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।